15 जनवरी 2023 सुबह के 10:33 पर यति एयरलाइंस की फ़्लाइट 691 काठमांडू से पोखरा जाने के लिए उड़ान भरती है। ये 35 मिनट की एक छोटी सी फ़्लाइट थी जो 146 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाली थी। 10:57 पर ये पोखरा पहुंच भी जाती है और लैंडिंग से सिर्फ 15 सेकंड पहले ही प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। A plane crash in Nepal left 72 people dead. इस फ्लाइट में 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 5 भारतीय भी थे, मगर अफसोस इनमें से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पायलट की एक छोटी सी गलती पूरी फ्लाइट को ले डूबी और 72 लोगों को इस गलती की सज़ा चुकानी पड़ी। प्लेन क्रैश होने के बाद इसके ब्लैक बॉक्स को भेज दिया गया डिकोड करने के लिए, ताकि क्रैश की असल वजह मालूम हो सके। इससे पहले हम थोड़ा ब्लैक बॉक्स को समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये बॉक्स पहले ब्लैक कलर के होते थे, लेकिन बाद में इसे ऑरेंज किया गया ताकि क्रैश साइट पर इसे ढूंढने में आसानी हो। इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये प्लेन की हाइट, स्पीड, एयर प्रेशर, फ्यूल और जितने भी टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, इन सब के डेटा को रिकॉर्ड करता है। और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों पायलट्स के बीच के कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले पायलट ने दूसरे पायलट को प्लेन के अल्टीट्यूड को लो करने के लिए कहा, तो ये बात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी। मगर एक्चुअल में दूसरे पायलट ने अल्टीट्यूड को लो किया है या नहीं, ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होगा। और जब इन दोनों डेटा रिकॉर्डर को मैच किया गया, तब पता चला कि एक छोटी सी लापरवाही से यति एयरलाइंस की फ़्लाइट 691 लैंडिंग से सिर्फ 15 सेकंड पहले ही क्रैश हो गई। किसी भी जहाज़ में 2 पायलट्स होते हैं। सीनियर पायलट को कहते हैं कैप्टन और जूनियर को फर्स्ट ऑफिसर। फ़्लाइट 691 के कैप्टन थे कैप्टन कमल और फर्स्ट ऑफिसर थी कैप्टन अंजू। ये इनकी एज अ फर्स्ट ऑफिसर लास्ट फ्लाइट होने वाली थी। इसके बाद इन्हें कैप्टन की पोस्ट मिलने वाली थी। इनके हस्बैंड की भी यति एयरलाइंस में 2006 में डेथ हो गई थी। प्लेन के कॉकपिट में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट और टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि एक इंसान इसे हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। सीनियर पायलट कमांड देता है और जूनियर उसे फॉलो करता है। इसका एक चेकलिस्ट प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को ये कमांड दिया कि लैंडिंग गियर को डाउन करना है, तो फर्स्ट ऑफिसर इस कमांड को फॉलो करते हुए लैंडिंग गियर को डाउन करेगा और इसके रिप्लाई में एक वर्ड बोलेगा और इस चेक का मतलब होगा कि इसने लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया है। ये पायलट्स का रूल है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद फर्स्ट ऑफिसर को चेक बोलना ज़रूरी होता है। और फ्लाइट 691 के क्रैश होने की एक मेन वजह यही एक छोटा सा वर्ड था, चेक। कैप्टन कमल ने लैंडिंग के टाइम फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि फ्लैप को 30 डिग्री करना है। ये फ्लैप क्या होता है हम आगे वीडियो में देखेंगे। और इसके रिप्लाई में फर्स्ट ऑफिसर ने कहा चेक, मतलब उन्होंने फ्लैप को 30 डिग्री कर दिया। लेकिन जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को मैच किया गया, तब पता चला कि फर्स्ट ऑफिसर ने कमांड को फॉलो करते हुए इसका रिप्लाई तो चेक से दिया, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने फ्लैप को 30 डिग्री किया ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि उन्होंने जब इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया ही नहीं, फिर इसके रिप्लाई में चेक क्यों कहा। चलिए इसे आगे समझते हैं। जब फ्लाइट पोखरा एयरपोर्ट पर पहुंची, तब एटीसी ने कहा कि आप रनवे 30 पर लैंड करिए। तब कैप्टन ने कहा कि हम रनवे 1 और 2 पर लैंड करेंगे। और जैसे ही फ्लाइट रनवे 1 और 2 तक पहुँचती है, अचानक डिसबैलेंस होकर वहीं पर क्रैश हो जाती है। चलिए अब ज़रा ये देखते हैं कि फ्लैप क्या होता है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। प्लेन के विंग्स का ये जो नीचे का हिस्सा होता है, इसे फ्लैप कहते हैं। ये अंदर और बाहर निकल सकता है। ये जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा उतना हवा के प्रेशर को रोकेगा। ये सिर्फ फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही बाहर निकलता है। अगर फुल स्पीड में इसको ओपन कर दिया जाए तो प्लेन डिसबैलेंस होने लगेगा और क्रैश हो जाएगा। जब प्लेन लैंड करने वाला होता है तो ये फ्लैप 30 डिग्री तक बाहर निकलता है और नीचे से हवा को रोककर प्लेन की स्पीड को कम करता है। इसी फ्लैप को 30 डिग्री डाउन करना था, मगर फर्स्ट ऑफिसर ने गलती से फ्लैप लीवर की जगह कंडीशन लीवर को नीचे कर दिया। कंडीशन लीवर फ्यूल की सप्लाई का काम करता है। जैसे ही इसको नीचे किया, फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई और इंजन को पावर मिलना बंद हो गया। और कैप्टन ने पहले ही लैंडिंग के लिए इंजन की पावर को 25% कर दिया था और कंडीशन लीवर को नीचे करने के बाद इंजन की पावर अब 0% हो गई थी। प्लेन अचानक से डिसबैलेंस होने लगा। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और प्लेन सिर्फ 500 फीट की हाइट पर ही था। जब तक पायलट को कुछ समझ आता, प्लेन ज़मीन से टकरा गया। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि फ्यूल की सप्लाई बंद होने के बाद क्या कैप्टन को कोई इंडिकेशन नहीं मिला। इसको समझने के लिए हम कॉकपिट में लगे इस डिस्प्ले को देखते हैं। इसमें बहुत सारे स्क्रीन्स होते हैं जिसमें अलग अलग रीडिंग्स आती है
और इन्हीं डिस्प्ले में से एक छोटी सी स्क्रीन होती है इंजन स्टेटस की, जो बहुत छोटे से डिजिट में होती है। अब अगर यही प्रॉब्लम बहुत हाइट पर होती तब कैप्टन इसे बचा ले जाते, क्योंकि इतनी हाइट से नीचे आने के लिए प्लेन को थोड़ा वक्त लगता है और ऐसी सिचुएशन में प्लेन ग्लाइड करते हुए नीचे आता है। मगर इस केस में प्लेन सिर्फ 500 फीट की हाइट पर ही था और जब तक कैप्टन की नज़र इस छोटे से इंजन स्टेटस पर पड़ती तब तक प्लेन क्रैश हो गया। इसके अलावा नेपाल का प्लेन क्रैश का एक पुराना इतिहास रहा है। इसकी एक बड़ी वजह नेपाल का पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर मौसम अचानक से चेंज हो जाता है और बड़े बड़े पहाड़ बादलों से ढक जाते हैं और आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हालांकि इससे बचने के लिए प्लेन में एक रडार लगाया गया था जो कैप्टन को आगे की सिचुएशन के लिए गाइड करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।